जब लंका का कोना कोना जलकर राख हो चुका था और रावण के सबसे बड़े योद्धा रणभूमि में धूल चाट रहे थे, तब लंकापति ने अपने अंतिम और सबसे भयंकर अस्त्र को जगाया। एक ऐसा महाराक्षस जिसके केवल सांस लेने से ही आधी वानर सेना उड़ जाया करती थी, कुंभकर्ण। एक ऐसा दैत्य जिसका आकार पर्वतों को भी बौना कर दे, जिसके भारी पांव जब धरती पर पड़ते तो 10 दिशाओं में भूकंप आ जाता था। आज हम उसी महाप्रलयंकारी युद्ध के साक्षी बनेंगे, जब एक तरफ था विनाश का जीता जागता पहाड़ और दूसरी ओर साक्षात शिव के अंश श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान। 6 महीने की गहरी निद्रा से जागने के बाद कुंभकर्ण की भयानक भूख शांत नहीं हुई थी। वो युद्ध भूमि में ऐसे उतरा मानो साक्षात काल भैरव क्रोधित हो गए हों। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों के समान लाल थीं। उसे देखते ही वानर सेना में हाहाकार मच गया। वो महाकाय राक्षस अपने दोनों हाथों से वानरों को उठाता और जीवित ही चबाने लगा। सुग्रीव, अंगद, नल, नील सभी ने अपने सबसे भयंकर अस्त्र चलाए, लेकिन कुंभकर्ण के पहाड़ जैसे शरीर पर वो सब तिनके के समान टकराकर टूट गए। कुंभकर्ण अट्टहास करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कहाँ है वो राम? कहाँ है वो वानर जिसने मेरी सोने की लंका जलाई थी? आज तुम सब, आज ये पूरी सेना मेरा भोजन बनेगी। तभी आसमान चीरती हुई एक भयंकर गर्जना हुई। जय श्री राम! एक स्वर्ण जैसी चमकती हुई आकृति आकाश से उल्का पिंड की गति से नीचे आई। वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान थे। रणभूमि में उतरते ही उन्होंने अपने आकार को कुंभकर्ण के समान ही अत्यंत विशाल कर लिया। अब कुरुक्षेत्र में 2 प्रलयंकारी पर्वत आमने सामने खड़े थे। हनुमान जी ने अपनी भारी गदा घुमाते हुए सिंह गर्जना की। अरे दुष्ट, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। इन निर्दोष वानरों को छोड़, और यदि तुझमें तनिक भी साहस है तो मुझसे युद्ध कर। यह चुनौती सुनते ही कुंभकर्ण क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी लोहे की भारी गदा उठाई और अपनी पूरी पाश्विक शक्ति से हनुमान जी के सिर पर प्रहार किया। परंतु महादेव के अंश पर इस प्रहार का क्या प्रभाव होता? हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ से उस महाप्रहार को रोक लिया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि उसकी आवाज से ही आसपास के पहाड़ दरक गए। उसी पल हनुमान जी ने अपनी वज्र के समान गदा उठाई और कुंभकर्ण के चौड़े वक्षस्थल पर ऐसा प्रहार किया मानो साक्षात इंद्र की बिजली गिर पड़ी हो। वो महाराक्षस रक्त की उल्टी करता हुआ कई योजन दूर जाकर गिरा। कुंभकर्ण बौखलाकर तुरंत उठा। अब युद्ध अस्त्रों का नहीं, बाहुबल का था। दोनों महाबली आपस में भिड़ गए। धरती उनके रक्त से लाल हो चुकी थी और आसमान धूल से काला पड़ गया था। कुंभकर्ण ने छल से हनुमान जी को अपने विशाल हाथों में जकड़ने का प्रयास किया, पर हनुमान जी तो वायु के समान चंचल और वज्र के समान कठोर थे। क्षण भर में उन्होंने स्वयं को मुक्त किया, वायुमंडल में एक ऊंची छलांग लगाई और आसमान से नीचे आते हुए अपनी मुट्ठी को वज्र बनाकर कुंभकर्ण के मस्तक पर एक ऐसा देव प्रहार किया कि कुंभकर्ण की आंखों के आगे अंधकार छा गया। उसका अहंकार टूट गया। वो विशालकाय दैत्य एक कटे हुए वृक्ष की भांति मूर्छित होकर रणभूमि में धड़ाम से गिर पड़ा। उस महाराक्षस को धरती पर गिरता देख पूरी वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। जो दानव किसी के रोके नहीं रुक रहा था, उसे बजरंग बली ने क्षण भर में धूल चटा दी। ये महासंग्राम इस बात का अखंड प्रमाण था कि चाहे अधर्म का आकार कितना भी विशाल क्यों ना हो, सत्य और भक्ति की शक्ति के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जब तक श्री राम का नाम हृदय में है, तब तक संसार का कोई भी बल, कोई भी राक्षस हनुमान जी का मार्ग नहीं रोक सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।